नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुंडली में हमारी इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, माने हमारा एकादश भाव का बल हम किसी भी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। अपनी दृष्टि से हम बहुत बढ़िया पैसा भी कमाते हैं, फिर भी जब हम उस पैसे को कभी अपने ऊपर उपभोग करने की बात करते हैं, शांति से उस कमाए हुए धन को लगाने की बात करते हैं, तो वो कुंडली में किसी कमी के कारण संभव नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार का चार्ट हमने यहाँ लिया है। जिस जातक ने जीवन भर अभी भी बहुत बढ़िया तरह से कमाया है, अगर हम सैलरी भाव की बात करें, रूटीन इनकम भाव की बात करें, इच्छा पूर्ति की बात करें, तो अपनी दृष्टि से उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके जीवन में जो कुटुंब का सुख है वो नदारद है। उनको किसी कारण से सब कुछ होने के बाद भी, माने जैसे मैंने बोला, रूटीन इनकम बहुत बड़ी बात है। आपको आपके मासिक या वार्षिक वेतन की दृष्टि से कोई समस्या नहीं हो रही, फिर भी आप घर में बैठकर घर वालों के साथ उस कमाए हुए धन का उपभोग नहीं कर पा रहे। आपको कुटुंब जन ही अपना नहीं मान पा रहे हैं। कुटुंब जनों को लगता है कि आप उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, कुटुंब का सुख नहीं है। तो और अगर इसके विपरीत हम अगर ऐसा कहते कि नहीं, रूटीन इनकम थोड़ा सा कम है, 11वें भाव की ज़्यादा बल नहीं, लेकिन कुटुंब बल पूरा है, माने जो हमने कमाया है उसका उपभोग हम परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। तो ये अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। तो यहाँ केवल बताने का यही प्रयोजन है कि आप कभी भी ऐसा ना समझे कि किसी ने यदि बहुत ज्यादा कमाया है तो उस कमाए धन का उपभोग भी अपने ऊपर कर पाएगा वो। ये समझने का, समझाने का औचित्य है। तो कई दफा केवल यही प्रश्न होता है कि सर छोड़िए, अभी उपभोग को छोड़िए, आप ये बताइए मैं धन कितना कमा पाऊंगा। तो ये तो उसी प्रकार से होगा कि किसी पशु की तरह आपने धन कमा दिया और वो कमाया धन कोई और सुख से उपभोग करेगा। आप उसको अपने ऊपर परिवारजनों के साथ कभी ऐसा खर्च करने का मन बनाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारा जो अपने ऊपर लगाने का जो प्रवृत्ति है वो दूसरे भाव का बल है। ठीक हो गया। तो ये जो हमने उदाहरण चार्ट लिया है, वैसे काफी इनको हम समृद्धवान कह सकते हैं, अच्छा खासा बल है और इनके पास रूटीन इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कार्य व्यापार दृष्टि से भी चला रहे हैं। और इनका यदि हम जैसे मंगल की बात करें, मंगल इनका एक प्रकार, अगर आप ध्यान से देखें, मंगल इनको दशमेश माने ऑफिस का भी स्वामी है वो, और उनके थर्ड हाउस लॉर्ड भी है। थर्ड हाउस का मतलब हमारा फ्रीक्वेंट यात्राएं, पराक्रम भाव का स्वामी, और शनि लग्नेश है। तो यहाँ पर एक प्रकार से वो राजयोग जैसा बनाता है। भूमिपुत्र, जमीन का बेटा है मंगल, तो इनको विरासत में जमीनी सुख बहुत प्राप्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दो अलग अलग विचारधारा के प्लैनेट होने के बाद भी, क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, आफ्टर मैरिज चार्ट में जो शनि महाराज इसी भाव में बैठकर वर्गोत्तम हो जाते हैं। माने वैसे स्कॉर्पियो जो है मंगल का राशि माना जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो का जो स्ट्रक्चर है, मैंने कई बार बताया है, वृश्चिक राशि का जो स्ट्रक्चर है वो शनि महाराज को समझ में आता है, पसंद है वो। तो थोड़ा सा एकांतवासा जैसा इनका जीवन होता है, माने बच्चे, पति पत्नी थोड़ा सा सोसाइटी से कम मिलजुल पाते हैं, ऐसा इनका जीवन में समझ में आता है। बाकी कुंभ लग्न का माने सोसाइटी में कैसी इमेज जाएगी कि हर व्यक्ति से लाभ कमाने वाले, कुंभ। ठीक हो गया। और राशि मीन मिली है इनको, तो वैसे जल तत्व राशि है, पूरी कोशिश करते हैं मिलन सार दिखने की, मिलनसार होने की, लेकिन किसी कारण से हम जैसा करते हैं जरूरी नहीं है वैसा हो ही जाए। हम प्रयास तो करते कि हमें
ज़्यादा से ज़्यादा मिलनसार मान लिया जाए। मीन राशि का वैसे स्वभाव यही होता है, मिलजुल कर रहना। इसको हम क्योंकि ये मीन राशि का स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा किसको प्रिय है? शुक्र को। तो शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, शुक्र बैठा भी है यहाँ पर। लेकिन एक प्रकार से स्त्रियों के कलह से परेशानी हो जाती है कुटुंब में। ठीक हो गया। कुटुंब भाव जो है इनका वहां पर चंद्रमा, शुक्र, बुध बैठे हैं और एक प्रकार से अनफेवरेबल, मैंने हाउस का जो होना चाहिए था सर्वष्टक वर्ग बल, वो घट गया है। दूसरे भाव और दूसरी राशियां इस भाव को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इच्छा पूर्ति हम 11वें भाव से देखते हैं। माने इसका स्वामी वो धनेश और आयुष दोनों होकर बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है और वो अच्छा है, अपने एफर्ट से व्यक्ति खूब धन अर्जित करेगा। और सूर्य कहीं ना कहीं इनके 7वें भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है। इनका जो पार्टनर है वो भी बड़ा प्रभावशाली प्रतापी होगा। उनके पास भी एक प्रकार से राज सत्ता जैसा बल होगा। माने ये अगर ये पुरुष जातक का चार्ट है, इनके जो स्पाउस, इनकी जो महिला पार्टनर है वो भी अच्छे खासे प्रभावशाली होंगी। और फिर भी इनको जीवन में कुटुंब का बल प्राप्त नहीं हो पाएगा। किसी कारण से इनको प्रॉमिसिंग भी नहीं माना जाएगा। ये दो प्रकार से देखा जाता है। देखिए, एक तो लग्न से दूसरा भाव, तो लग्न से दूसरे भाव का मतलब होता है सोसाइटी हमें वादा पूरा करने वाला नहीं मानेगी। और सोसाइटी में ये इंप्रेशन भी जा सकता है कि इनके कुटुंब में महिलाओं का झगड़ा ज्यादा बन जाता है। चरमपंथी शुक्र चंद्रमा बुध के साथ बैठा हुआ है, डब्लिटेटेड है मरकरी इनका, जो इनका पंचमेश भी, माने संतान चाहे वैसे अपना स्टेटस उनका कितना ही अच्छा हो, लेकिन संतान का सुख इनके जीवन में इनको प्राप्त नहीं होगा। ठीक हो गया। और चंद्र कुंडली से भी यदि हम देखें तो दूसरा भाव कमजोर प्रतीत होता है। दूसरा भाव यानी मेरी खुद, मैंने ये बात इनको भी जानते हैं कि हाँ, मैं वादा पूरा नहीं कर पाता हूं, तो ये एक प्रकार से कुटुंब सुख को छीन लेता है, कम कर देता है। कई दफा अपने भार्या के साथ भी, घर वालों के साथ भी कुछ ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक प्रकार से घर परिवार के लोगों के बीच में भी और समाज लग्न की दृष्टि से भी इनका जो प्रॉमिसिंग नेचर है वो समाप्त हो चुका है। लोग इनको प्रॉमिसिंग नहीं मानते, इतना अच्छा रूटीन इनकम होने के बाद भी। माने मन में लोगों के ये एक संशय चला जाता है कि चाहे ये करोड़पति हैं लेकिन ये अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो बहुत बड़ा दोष माना जा सकता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये हमें भी एक प्रकार से एक मैसेज लेना चाहिए, एक प्रकार का सीख लेनी चाहिए कि सब कुछ हमारे चार्ट में यदि किसी को लगता है केवल एकादश भाव के पास ही है, तो मुझे लगता नहीं है। इस पर हमने एक वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने कुटुंब भाव को या धन भाव को इसी कारण से कष्टांत भाव भी कहा था। कई गंभीर विषयों का उत्तर दूसरे भाव के पास होता है। और अगर हमारा चंद्रमा से भी दूसरा भाव, लग्न से भी दूसरा भाव करप्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, निश्चित रूप से कुटुंब का, परिवार का सुख। और मेरा अपना विचार तो यही है कि कई मामले में 7वां भाव यदि कमजोर है तो चल जाता है। मैरिड लाइफ में इतनी दिक्कतें नहीं होती, केवल पार्टनर के साथ कुछ विषयों में बात नहीं बनेगी। लेकिन यदि कुटुंब भाव कमजोर हो जाए तो फिर वो वास्तव में जो विवाह का अंतिम सुख है वो तो कुटुंब भाव ही देता है। घर में जो एक माहौल होना चाहिए, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और पति पत्नी बच्चे जब साथ में बैठते हैं तो घर में जो प्रेम एक जमता है वो दूसरे भाव, कुटुंब भाव के बल से आता है। अभी वो ही यदि कमजोर हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं। यानी संतान भाव का स्वामी यहां पर डेबिलिटेटेड है, हालांकि वो वक्री है, वो निश्चत्व अपना भंग करवा लेता है, फिर भी संतान सुख का अभाव रहेगा। इनके छोटे भाई बहनों से भी संबंध बहुत खराब हो सकते हैं। और यहां तक कि मेष लग्न का राहु है तो कई दफा उनको प्राण संकट भी आ सकता है। ठीक हो गया। और इनका जो नवा भाव, जिसको हम एक प्रकार से पूर्वजों का, पितरों का, भाग्य का, अप्रूवल का हाउस बोलते हैं, वो भी इनका कमजोर है। तो समाज में ये मैसेज भी जाता है कि हाँ,
ये बहुत अधिक भाग्यशाली नहीं है। इनके इतना माने इच्छा पूर्ति होने के बाद भी इनको री अटेम्प्ट बहुत अधिक करना पड़ता है। एक बार में इनका कोई काम नहीं बनता है, 2-3 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। और इनको जल्दी ही अब आगे केतु की महादशा भी लगने वाली है। तो केतु में तो इनके लिए माने आध्यात्मिक तो हो जाएंगे। केतु जो है वो गुरु से दृष्ट है, तो थोड़ा इनकी जो प्रवृत्ति है कुछ मामले में आप इसको चाहे झूठ बोलने की प्रवृत्ति कह लें, चाहे आप इनको अपनी दृष्टि से तो इनको ऐसा लगता है मैं डिप्लोमेट हूं शायद, लेकिन समाज में तो ये जाता है कि अरे ये तो बहुत झूठ बोलते हैं। क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों का ही हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। और इसमें आदमी भक्ष अभक्ष भी ऐसा खाने लग जाता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारे भोजन का है, तीसरा भाव भी हमारे इसोफेगस का है। ध्यान रखना चाहिए इनको भक्ष अभक्ष का, क्योंकि जो चीज पहले से ही डावाडोल है, असमंजस में, यदि इस प्रकार इसको और ज्यादा ऋणात्मक और ज्यादा शुद्ध करेंगे तो फिर ये इसका जो जो थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता था वो भी नहीं मिलेगा। पड़ोसी जस्ट जो हमारे नेबर हैं उनसे भी हमें हमेशा कोई ना कोई डर बना रहेगा। राहु दृष्टि लगाए हुए इनके 7वें भाव में, तो पत्नी भी कहीं ना कहीं संशय में रहेंगी। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कुटुंब सुख तो इनको नहीं है, इच्छा पूर्ति सैलरी सुख इनको पूरा है। इनको अगर कोई ये कह दे, माने इसका अर्थ ये है कि कोई अगर ये कह दे कि केवल रूटीन में सैलरी आ जाने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, तो ये तो सरासर गलत हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए अपने को जब भी आप चार्ट देखें तो ये जरूर विचार करें कि व्यक्ति का 11वां भाव, व्यक्ति का दूसरा भाव, व्यक्ति का चौथा भाव किस प्रकार क्या क्या बल लिए हुए है। 11वां भाव यदि हमारे रूटीन इनकम का दे रहा है और वो रूटीन इनकम से हम सेव करने में कामयाब हो रहे हैं, कुटुंब सुख बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो हमने जो कमाया है उसका उपभोग कर पाएंगे। साथ साथ चौथा भाव जो एक प्रकार का भवन सुख भी होता है, मातृत्व भी होता है। हालांकि भवन सुख की दृष्टि से चौथे का संबंध दूसरे से हो जाता है। देख रहे आप, चौथे का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बन रहा है, इसको एक पॉजिटिव, एक धनात्मक पहलू माना जाता है। चौथे का संबंध दूसरे से हो जाए, दूसरे का संबंध चौथे से हो जाए, एग्जॉल्टेड होकर वहां बैठा है। तो प्रथम दृष्टा तो ये मैसेज जाता ही है कि हाँ, इनको सोसाइटी में ऐसा सुख मातृत्व जैसा मिलना चाहिए। लेकिन चंद्रकुंडली से भी विचार करें, 1 2 3 4, तो इनकी पर्सनल लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो नदारद है। केवल सोसाइटी की दृष्टि से चौथा भाव, क्योंकि स्वामी एग्जॉल्टेड हो जाता है, शुक्र धन भाव में जाके बैठ जाता है, तो रियल एस्टेट पूरा इनको बढ़िया सुख है। समाज में ये वाला मैसेज भी चला जाता है कि इनको माता का बल प्राप्त हो जाएगा, मातृभूमि का बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इनकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है अपने लिए, 1 2 3 4, चंद्रमा से चौथा भाव, उसका स्वामी डेबिलिटेटेड है। चौथे का माने चंद्रमा से चौथे का सर्वष्टक वर्ग भी बेहद कमजोर है। ठीक हो गया। तो इनको ऐसा, इनको ऑर्गन सेटिस्फैक्शन में भी ऐसा लगेगा कि मेरा ऑर्गन सेटिस्फैक्शन निल है, 0 है। मुझे देखिए, चंद्रमा से ये 7वां भाव, ये 8वां भाव, तो जो लग्न से नवम है वो चंद्रमा से अष्टम है, तो एक प्रकार का डिटैचमेंट, वैराग्य, अलग रहने जैसा। और जब इनको केतु का महादशा जैसे अब आएगा तो उस प्रकार से पत्नी से थोड़ा सा अलग रहने जैसा ज्यादा ही दिखाई देगा। हालांकि उस समय इनको ये रिकमेंडेशंस हैं कि अगर ये एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कि नवम में केतु गंगा स्नान कराता है, तो ये धार्मिक यात्राएं इन दिनों पर अगर कर लेते हैं तो उसका जो ऋणात्मक नेगेटिव पहलू हो सकता है वो दूर हो जाएगा। बिल्कुल भी केतु के इस ड्यूरेशन में यदि ये जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ भक्ष अभक्ष का प्रयोग ज्यादा करेंगे, ऐसी कुछ चीजों का सेवन करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा, बहुत ही ज्यादा खराब होगा। इनको आध्यात्मिक चिंतन, अगर घर में पार्टियां भी करनी है तो आध्यात्मिक पार्टियां, आध्यात्मिक गैदरिंग कर सकते हैं। भक्ति संकीर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा करें, गंगा स्नान करें, धार्मिक यात्राएं करें, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और
और केतु में जब इनको गुरु आएगा तो बहुत बढ़िया, ये इनको कुछ ऐसा अकल्ट एस्ट्रोलॉजी में भी सीखने में बहुत बढ़िया इंटरेस्ट जाग जाएगा, तो वो समय हम कह सकते हैं अच्छा है। बाकी कुटुंब के लिए हम सभी का यही दायित्व होना चाहिए कि ज्यादा से, जब भी हम कुटुंब सुख की बात करते हैं तो सबसे पहला दूसरा भाव आता है। तो दूसरे भाव के जो जो सिनोनिम है, गला एकदम साफ रखें। हमारा गला साफ होने का सबसे बड़ी यही बात है, हमारी वाणी एकदम सही सटीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैं अभी कुछ बोल रहा हूं बाद में कुछ बोल रहा हूं, खासकर ये पहलू घर वालों के लिए है। आध्यात्मिक बातचीत, पारिवारिक बातचीत, इसको एकदम क्लियर रखना है। तीसरा भाव तो फिर भी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, संवाद जो समाज में हो रहा है उसमें चल सकता है, लेकिन यदि परिवार के लोगों के बीच ही हम सही नहीं बोलेंगे तो फिर हमें कुटुंब सुख नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस कुंडली में जानने का विचार किया कि कुटुंब सुख नहीं है, संतान सुखी होकर भी इनको सुख नहीं दे पाएंगी, इनको पूर्वजों का, पितरों का सुख नहीं मिल पाएगा। जहां तक सैलरी की बात है, इनको भरपूर सैलरी, इच्छा पूर्ति, बिजनेस का फायदा, स्टेटस का फायदा मिलने के बाद भी कुटुंब सुख नहीं मिलेगा। तो अब आप अच्छे से विचार करें और जीवन के कई मापदंडों को समन्वित करने का प्रयास करें। केवल ये अंतिम प्रश्न नहीं हो सकता है कि सर मेरे को केवल ये बता दीजिए कि मेरा करियर कैसा होगा। हो सकता है आप करियर को बहुत ज्यादा बूस्ट करने पर लगे हुए हो और दूसरी तरफ से आपका कुटुंब बल, परिवार का सुख ही छिन जाए। इसलिए एक समन्वय, एक बैलेंस बनाकर अपने को चलना चाहिए कि जब धन हमने अर्जित कर लिया, उस धन का भोग करने का समय आया है, तो धन को भोग करने के लायक हम हो। और अगर हम उस धन को भोग करने के लायक ही नहीं होंगे तो उस धन का कमाने का लाभ ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम और भी कई चीजें विचार कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।